हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो हमने कल निफ्टी की बात करी थी कि निफ्टी में 14 दिसंबर से ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए निफ्टी का 18,150 के ऊपर क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। सो पिछले 2 दिनों से निफ्टी में काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी। इनफैक्ट कल 18,150 ब्रेक करा और सस्टेन भी करा, बट हमने फिर भी ये चीज़ कल डिस्कस करी थी कि हम मार्केट में एंट्री कल के टॉप के ऊपर ही लेंगे। उसका रीज़न ये है बिकॉज निफ्टी में बार बार ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन फेलियर आ रहा है एंड इतने दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हार्डली 400 पॉइंट्स के रेंज के विद इन घूम रही है, विच इज 17,800 टू 18,200 एंड एक दिन में कोई बहुत बड़ा मूव भी नहीं आता है मार्केट में, बी इट निफ्टी और बैंक निफ्टी। जबकि बैंक निफ्टी में ये एक्सपेक्टेंसी काफ़ी होती है कि एक बड़े मूव्स आए, राइट। सो नाउ बिकॉज आज की कैंडल जो है वो डॉजी फॉर्म हुई है एंड मैंने अपनी वीडियोस में ये पहले भी बोला है कि डॉजी का हमारा बहुत सिंपल रूल होता है, जैसे हमारा डॉजी का टॉप कटे तो हम बाइंग करेंगे और जैसे हमारा डॉजी का लो कटे तो हम सेल करेंगे। बट क्योंकि कल के हाई और आज के हाई में हार्डली 30 पॉइंट्स का गैप है एंड कल के लो एंड आज के लो में भी हार्डली 30-35 पॉइंट्स का गैप है, सो हम लोग कल के हाई और लो को ही अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हम आज के हाई के ऊपर लेट्स से हम एंट्री लेते हैं, सो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो निफ्टी का वो हार्डली 30 पॉइंट्स का होता है एंड 30 पॉइंट्स को कैप्चर करना इज नॉट रियली सेंसिबल एंड वेरी हाई चांसेस कि हम उसको कैप्चर कर भी नहीं पाएंगे। सो एंड सेम इज द केस अगर निफ्टी नीचे जाती है, अगर लो ब्रेक होता है तो वहां पे भी सेम सिनेरियो है। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग कल के हाई एंड लो के ऊपर ही निफ्टी में काम करेंगे। सो अगर 18,183 निफ्टी का ब्रेक होता है कल, राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 18,266 एंड फॉर एनी सिनेरियो अगर लो ब्रेक होता है विच इज एट 18,032, सो हमारा जो सपोर्ट 2 आएगा वो है 17,886.95 एंड प्लीज रिमेंबर निफ्टी का 18,266 इज अ ब्रेकआउट लेवल बिकॉज जैसे ही ये क्रॉस होगा एंड वहाँ पे एक 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करेगी, निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन आएगी एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन इन द मार्केट. W pattern, right? And now if I talk about Bank Nifty, so Bank Nifty में it's not really a dodgy but the candle again is not that great and Bank Nifty ने भी कल के high and low के पास ही hover करा है, hardly 50 points का gap है in a very heavy index like Bank Nifty, like a 42,000 index. उसमें hardly आज कल 200-250 points का move था, आज उतना भी नहीं था, आज hardly 150 points का move था Bank Nifty में। So हम Bank Nifty में भी कल के high and low के ऊपर ही काम करेंगे। उसका रीजन अगेन जो मैंने आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया। सो अगर हम आज के हाई एंड लो के ऊपर काम करते हैं तो जैसे ही आज का हाई करता है हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कल का हाई बनेगा। सो वहां पे हार्डली हमें लाइक 50-60 पॉइंट्स का मूव मिलेगा एंड सेम इज द केस जब हम नीचे की तरफ बात करते हैं टुवर्ड्स द सपोर्ट, सो वहां पे भी 50-60 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। इसलिए हम लोग कल के हाईज एंड लोज के ऊपर ही काम करेंगे बैंक निफ्टी में भी एंड हमारा जो रेजिस्टेंस है, सो इन केस अगर बैंक निफ्टी में 42,555.90 करता है, सो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 42,716.80 पर एंड जब ये कट होगा तो वहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होगी एंड विल बी confirmed. So next resistance will be 43,137 and उसके बाद वाला जो resistance है वो है 43,600 which is a round level resistance. वैसे resistance 614 point something पर है but we can consider 43,600 as a round level resistance and वहाँ पर बैंक निफ्टी में ब्रेक आउट आएगा। For any reason अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो हमारा सपोर्ट है 42,119.65 and support 2 will be 41,861.10. सो अनदर थिंग टू नोट टुडे इज दैट आज थर्सडे था एंड थर्सडे को एक्सपायरी होती है एंड यूजुअली मार्केट में मूव्स अच्छे आते हैं, बट डिस्पाइट दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में आज मूव्स अच्छे नहीं थे एंड मार्केट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग ओनली एंड ओनली एट अ वेरी नैरो लेवल। बहुत नैरो पॉइंट्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। हाउएवर जब भी इतना लंबा कंसोलिडेशन होता है मार्केट इज ऑलवेज रेडी फॉर अ वेरी गुड मूव, वो चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, बट मार्केट में तब उस टाइम पे अच्छे मूव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। सो द थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट वी विल वर्क ऑन येस्टरडेज लेवल्स। हम सिर्फ और सिर्फ येस्टरडे के लेवल्स पे काम करेंगे। इवन दो आज निफ्टी में डॉजी फॉर्म हुआ था, उसका रीजन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे पास वहां पे कैप्चर करने के लिए हार्डली 30-35 पॉइंट्स है विच इज नॉट रियली वर्थ इट।
नाउ टॉकिंग अबाउट सर्टन स्टॉक्स, सो वेदांता मैंने आपको बहुत पहले दिया था. सो वेदांता ने आज ब्रेकआउट करा है एंड वेदांता का हमारा जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज 371 एंड होपफुली इट शुड बी अचीव सून. सो वील टेक अ टारगेट ऑफ 2 to 3 वीक्स फॉर वेदांता और मे बी एटलीस्ट अ मंथ वी शुड टेक इन फैक्ट, बिकॉज मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट है. सो वेदांता एंड टाटा स्टील आर अ बाय. टाटा स्टील 321 के ऊपर हमने रेकमेंड करा था बिकॉज 321 के पास में उस पर डबल टॉप लगा था एंड विच वी डिड सी कि टाटा स्टील वहां से नीचे भी गया था. सो टाटा स्टील इज अ बाय एंड विद अ टारगेट ऑफ 332 विद इन द नेक्स्ट 2 weeks टाइम. ऑल्सो देर इज अनदर स्टॉक हिसार मेटल. सो अगर हम हिसार मेटल की चार्ट देखें तो हिसार मेटल में अपना जो लाइफ टाइम हाई था वो लगा था 23 जुलाई 2021 को. सो आज हिसार मेटल में अपना 52 वीक हाई एंड लाइफ टाइम हाई ब्रीच करा है, लाइफ टाइम हाई ऑफ 165 एंड द स्टॉक वॉज अप बाई 20% with very good volume traded. However, last में हिसार मेटल में सेलिंग आई थी, so the stock came down by almost 10%. So ये चीज़ मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बोली है, जब एक स्टॉक बहुत बड़ा मूव देता है वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट उसमें करें. कैपिटल एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट इज दैट हम लोग इस टाइम पे अपना 25% कैपिटल उस स्टॉक में डिप्लॉय करेंगे. लेट्स से अगर हमें 1 लाख रुपीज़ का लेना है सो हम 25,000 रुपीज़ का वो स्टॉक लेंगे एंड इन केस अगर उस स्टॉक में लेट्स से अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया वहाँ से, राइट, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट से पहले होता, अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया देन वेल एंड गुड, वी बुक आर 25% कैपिटल प्रॉफिट. अगर नहीं, अगर वो नीचे आता है तो हम उसको दोबारा वहाँ पे परचेजिंग करते हैं, राइट. सो इसका जो हमारा टारगेट है, वी कैन अक्यूमुलेट हिसार मेटल एट अ प्राइस ऑफ 145 to 60 in case if the stock comes down and the target would be 220 in the next 2 to 3 months and 300 in the next 6 months. So please note, I mentioned this earlier as well that metal sector में breakout है. Another stock I'd like to talk about is HG Infra. So HG Infra का मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी that HG Infra नीचे गया था बट 2 दिन में HG Infra में रिकवरी आई है. I mean 4-5 दिन नीचे गया था बट 2 दिन में HG Infra ने वो पूरा रिकवर कर लिया था. सो HG Infra इज ऑन अ ब्रेकआउट एंड हमारा जो इसका टारगेट है वो है 785 एंड 830. सो वी कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक एंड प्लीज ऑलवेज नोट, जब भी कोई स्टॉक या इंडस्ट्रीज कंसोलिडेट करता है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रेडी फॉर अ वेरी बिग मूव. सो वी विल कीप दी स्टॉक्स ऑन आवर रडार एंड फर्टिलाइजर सेक्टर इट इज बाय ऑन एवरी डिप. अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर चले जाए आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप उसको तब बाय करो, बट इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप. एंड शुगर स्टॉक्स स्पेशली पोनी शुगर दैट्स अ बाय एंड निफ्टी आईटी शुड डेफिनेटली गिव अ गुड मूव प्रोवाइडेड निफ्टी गोes up. Right, so that is all for today and thank you so much for watching me and I will come back again with another video tomorrow and आप please हमारी videos को like करें, share करें and also don't forget to hit the bell icon to subscribe to the channel. So thank you so much and happy trading. Bye bye.